हरे कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे कि मैया यशोदा और कन्हैया का आपस में कितना प्रेम था। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में ये लीला सुनी है कि एक दिन कन्हैया को माखन चोरी करते मैया ने पकड़ लिया और उखल से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। इसको कहते हैं उखल बंधन लीला। अब मैया तो कन्हैया को उखल से रस्सी से बांध के चली गई। मैया अपने कार्य में लग गई। कन्हैया ने क्या किया, उसी नंद भवन में कन्हैया के घर में दो वृक्ष थे। उन दोनों वृक्षों का उद्धार करना था। असल में वो दोनों कुबेर देवता के दो पुत्र थे। नारद जी के श्राप के कारण वो वृक्ष बने थे, पर भगवान ने सोचा अब इनका उद्धार कर दूं। कई समय से ये वृक्ष बने पड़े हैं। कृष्ण ने क्या किया, उस उखल को गिरा दिया। स्वयं घुटनों के बल चल के कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। और ये दो वृक्ष हैं, कन्हैया तो दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, पर जो उखल पीछे थी, उखल वो दोनों वृक्षों पे फंस गई आके, दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। एक तरफ कन्हैया के पेट पे रस्सी बंधी थी और एक तरफ उखल पे रस्सी बंधी थी। तो कन्हैया ने जोर से उखल को झटका दिया, है ना, जोर से खींचा और दोनों वृक्ष गिर गए और दोनों वृक्षों का भगवान ने उद्धार कर दिया। उन दोनों वृक्षों के गिरने की इतनी आवाज हुई कि नंद बाबा दौड़ते हुए आए। देखो, कृष्ण ने यहां दोनों वृक्षों के उद्धार करने के लिए ये लीला की। एक तो मैया के प्रेम में बंधे, वैसे बंधने वाले थोड़ी थे, वो किसी के हाथ में नहीं आता। मेरा कन्हैया है ना, वो तीन जगह से टेढ़ा है, वो त्रिभंग ललित है, वो जल्दी किसी के साथ बंधता नहीं है। और जब किसी प्रेम की डोर में वो बंधता है तो वो किसी फिर भक्त के हाथ से बंधता है, जैसे मैया यशोदा के हाथ से बंधे। फिर कन्हैया ने ये भी लीला की, दोनों वृक्षों का उद्धार किया। वो दोनों कुबेर देवता के पुत्र थे, दोनों का भला कर दिया। अब वृक्ष गिर गए, गिरने की बड़ी आवाज हुई। नंद बाबा आए, कन्हैया को उठाया, मैया यशोदा को डांटा। ऐसे कैसे तुमने कन्हैया को बांध दिया, ऐसे कैसे बांध दिया, और तुम किसी कार्य में चली गई। ये दोनों वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिरते तो क्या होता। और नंद बाबा नाराज हो गए और मैया यशोदा को डांट के चले गए। इस लीला का वर्णन भक्तमाल में आता है। और कन्हैया को लेकर नंद बाबा छत पे चले गए। अब नंद बाबा मैया से रूठ गए। मैया भी थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि मैंने भी गलत काम किया, मैंने क्यों लाला को उखल से बांध दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैया को भी अपनी गलती का थोड़ा एहसास हो रहा था, मैंने क्यों लाला को उखल से बांधा। अगर दोनों वृक्ष लाला के ऊपर गिरते तो मेरा क्या होता। मेरा तो एक ही सहारा कन्हैया है। प्रिय बंधुओं, हम सबों का भी एक सहारा कन्हैया है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कथा पे जुड़ोगे, हम डेली आपको ऐसे प्यारी कथाएं भेजेंगे। हमारा ये नंबर है 7066728666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजें। तो सुनिए, ऐसे में अब नंद बाबा लेके गए। अब लाला तो समझ गए कि यहाँ नंद बाबा रूठे हुए हैं, यहाँ मैया उदास हो गई, अब मैं क्या करूं। अब मैं इस बात को बनाता हूं। थोड़ी देर में कन्हैया ने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। रुक लाला, मैं दूध मंगवाता हूं। तो घर में जो एक दासी थी, उसे कहा मेरे लाला के लिए दूध लेकर आ। दासी दूध लेने गई। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं तो मैया यशोदा के हाथ से दूध पीऊंगा। अरे लाला नहीं, अभी तो तुझे मैया ने उखल से बांधा, कल को वृक्ष तुम्हारे ऊपर गिर जाते तो। मैया के हाथ से नहीं, आज मैं पिलाऊंगा। बाबा मुझे दूध पीना है, पर मैया के हाथ से। अरे नहीं लाला, मैं तुझे दूध देता हूं। नहीं, मुझे मैया के हाथ से पीना है। तो अब क्या हुआ, कन्हैया जिद कर रहे हैं, मुझे मैया के हाथ से दूध पीना है, क्योंकि रोज मैया के हाथ से पीते थे। तो बाबा समझ गए कि भैया ये मैया और कन्हैया का अनोखा प्यार है, हम बीच में नहीं आ सकते हैं। ऐसे में एक ग्वालिन आई और तुरंत कन्हैया को ऐसे कहा, आ जाओ तुझे मैया के पास लेके चलूं। तुरंत कन्हैया दौड़कर ग्वालिन के गोद में चले गए। और फिर जैसे ही वो यशोदा मैया के पास लेके गई, तो कन्हैया कूद के मैया के गोद में चले गए। मैया मुझे भूख लगी है, दूध पिला दो। तो मैया की आंख में आंसू आ गए कि देखो मैंने कन्हैया को कितना उखल से बांधा, फिर भी कन्हैया मुझसे इतना प्यार करता है।
लाला और कन्हैया, सॉरी, कन्हैया और मैया का ये प्यार था।